गुड मॉर्निंग इंडिया। आज बात करेंगे जो एक हालात देश में बना है कि कोई आतंकवादी भी मरता है तो हम अपनी सरकार को जलील करने लगते हैं, एवॉर्ड वापसी का धमकी देने लगते हैं। पर आज जम्मू कश्मीर में 2 दर्जन से अधिक हमारे हिंदू भाई शहीद हो गए। किसी बुद्धिजीवी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और वहीं एक आतंकवादी अगर मरता है तो हमारे बुद्धिजीवी एवॉर्ड वापसी करने लगते हैं। हम कितने गिर गए इस बात का पता चलता है। और हमारी सरकार जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। शायद मोदी जी नहीं होते तो 370 कभी खत्म नहीं होता। ये मोदी जी का सबसे बड़ा काम है और इसी काम के विरुद्ध आतंकवादी संगठन गोलबद्ध हुआ है और उसने विशेषकर एक कम्युनिटी को टारगेट लिया है, हिंदू को। ताकि सरकार पे दबाव बनाया जाए और 370 फिर से बहाल किया जाए। इसका मकसद यही है। पर हमारी सरकार झुकने वाली नहीं है और ना हमारा पब्लिक ये चाहता है। हमने 65 भी देखे, 71 भी देखे और आए दिन हम देखते रहते हैं। हमारे गृह मंत्री ने बोल दिया कि पाकिस्तान ये ना समझे कि अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगा। हम सर्जिकल स्ट्राइक में अगले बार 700 मारे थे तो इस बार 7000 मारेंगे। पर ये ना समझे कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें छोड़ दिया जाएगा। गृह मंत्री का एक स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को दे दिया गया है और कल ही हमारे गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। फिर से ऑपरेशन जो ऑल आउट चल रहा था उसे नए सिरे से बहाल कर दिया गया है। ये अच्छी बात है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। पर सबसे बड़ी सवाल होता है कि आखिर ये आतंकवादी कौन है और इसे पनाह कौन देता है। अगर हम आतंकवादी को अपने घर में पनाह ना दें तो पाकिस्तान का हिम्मत नहीं है कि आतंकवादी भेज दी। पनाह देने का मतलब हम आतंकवादी के हित में बात ना करें। हम आतंकवादी के मरने पे घड़ियाल का आंसू ना बहाएं। हम आतंकवादी के मरने पे एवॉर्ड वापसी की धमकी ना दे सरकार को।
हम उसके हित की बात ना करें, हम उसके सामने किसी भी परिस्थिति में ना झुकें। पर होता क्या है, हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर के लीडर हैं सब आतंकवादी की हित की बात करते हैं। और वही लोग पनाह देते हैं। अगर हमारे लीडर, लोकल लीडर आतंकवादी को पनाह ना दे तो कभी पाकिस्तान आतंकवादी भेज नहीं सकता है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है जो वहां एक चींटी भी मार दे। वो तो हमारे ही आदमी को मोहरा बनाता है। और वो खुद चाल चलते रहता है। मरने वाला भी हमारा ही आदमी होता है, सिर्फ उसकी हथियार होती है। वो तो बहुत चतुर है और हम बहुत मूर्ख हैं। हमें रास्ते से भटका दिया जाता है। जो भी आतंकवादी, छोटा मोटा आतंकवादी, सबको हम पनाह देते हैं, अपने घर में पनाह देते हैं। ये शर्म की बात है। इससे गिरा हुआ कोई बात हो नहीं सकता है। और हमारे टुकड़े टुकड़े गैंग मांगेंगे आजादी। क्या चीज की आजादी चाहिए तुम्हें? बताओ। शायद इंडिया ने जितनी आजादी अपने पब्लिक को दिया उतनी आजादी ना तो चीन ने दिया, ना अमेरिका ने दिया। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं उतनी आजादी देने की। विश्व के सारे लोकतंत्र की बात अगर उठा लिया जाए तो जितनी आजादी हमारे लोकतंत्र में है उतनी आजादी और कहीं नहीं मिलेगी। जितनी आजादी हमारे पीएम को है उतनी आजादी हर एक पब्लिक को दिया गया है। तभी तो देखा जाता है कि दोनों सदनों में पारित बिल की कॉपी फाड़ दिया जाता है। सरेआम टीवी स्टूडियो में हमारे पीएम को गाली दिया जाता है, फिर भी हम सम्मान करते रहते हैं। इतनी आजादी किसी लोकतंत्र में नहीं है। ये सिर्फ इंडिया के लोकतंत्र में है, फिर भी हम आजादी की बात करते हैं। शर्म की बात है। और आज कोई बुद्धिजीवी इस बात पर चर्चा नहीं करता है कि 2 दर्जन से अधिक भाई हमारे क्यों मारे गए। क्या कश्मीरी पंडित कश्मीर के नहीं है? क्या कश्मीर में जाके नहीं बस सकते हैं? क्या भारत के किसी भी स्टेट से जाकर कोई नहीं बस सकता है जम्मू कश्मीर में? किसी भी राज्य से जाकर? यह दुर्भाग्य की बात है। और इस मिशन में हमें कभी कामयाब नहीं होने देना है। और एक बात समझ लो, अब वो इंडिया नहीं है जो कि कोई भी आंख दिखा देता था तो डर जाता था। अब वो इंडिया है, एक बार आंख दिखाओगे तो कई एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। समझ लो, चाइना भी हमारे औकात को जानता है। तुम्हारी क्या औकात? तुम तो चींटी के समान हो।
अब वो देश नहीं है जो देश झुक जाएगा। और हमारे भाई तो शहीद होने के लिए ही पैदा होते हैं। वो किसी भी स्थिति में अपने वतन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हैं। 71 में जब पाकिस्तान का टैंक नहीं तबाह किया जा रहा था, तब हमारे भाई ने मानव बम बनकर टैंकों को उड़ाया। तो हम बलिदानों से नहीं डरते। समझ लो पाकिस्तान, हम बलिदानों से नहीं डरते। हम मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 1 इंच हम नहीं छोड़ेंगे। और जो है तुम्हारा पाक अधिकृत कश्मीर, उसे भी तुम्हें देना होगा। वो भी इंडिया का हिस्सा है। और आज ना तो कल उस पर भी हम तिरंगा फहराएंगे। जय हिंद।